हेलो दोस्तों, मैं हूं ओम सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फीड। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फीड पर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था दोस्तों क्लॉक। हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों क्लॉक। टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, यानी कि घड़ी टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, घड़ी टॉपिक का एक सेशन हमने ले लिया है जिसमें घड़ी के बारे में बेसिक से समझने की कोशिश की। कुछ बेसिक रह गया था अपना, हम ये देख रहे थे अंतिम क्लास में अपनी, जिसमें ये देख रहे थे कि 1 घंटे के अंदर कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनता है, या 12 घंटे के अंदर कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनता है। कोण से संबंधित देख रहे थे कि कितने समय के अंदर, जैसे 12 घंटे के अंदर कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनता है, कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनता है, कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि दोनों घड़ियां कब समान होती है। तो इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, मैं आपको आगे सेशन चालू करना चाहूँ तो दोस्तों उससे पहले बताना चाहता हूँ, एक बार जो पहले हमने कुछ अंतिम क्लास के अंदर किया था उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे का सेशन स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे 0 डिग्री या 360 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री डिग्रियों के बारे में बात कर रहे थे कि 1 घंटे के अंदर कितनी बार 0 डिग्री या 360 डिग्री का कोण बनता है, कितनी बार 90 डिग्री का बनता है, कितनी बार 80 डिग्री का बनता है। उसके बाद हमने दोस्तों इस 0 डिग्री और 360 डिग्री के बारे में जानने की कोशिश की थी कि दोस्तों जैसे ये अपने पास कोई क्लॉक है और जिसमें 1 से लेकर 12 तक नंबर अंकित किए हुए होते हैं, और जैसे दोस्तों ये कोई हमने समय ले लिया, इसके अंदर 4, इसके अंदर जैसे हमने जाना था कि अभी जैसे 4 बजे दर्शा रही है इसमें घड़ी, और मिनट वाली सुई 12 पे है और घंटे वाली सुई 4 पे है, मतलब 4 बज रहे हैं इसके अंदर। और इसको हमने चलाया था, और जैसे ये मिनट वाली सुई अपने को पता है कि घंटे वाली सुई के मुकाबले 5.5 डिग्री तेज चलती है। तो दोस्तों 1 मिनट के अंदर ये 5.5 डिग्री तेज चलती है। तो ये एक समय ऐसे आएगा कि दोस्तों ये इतनी फास्ट चलती है कि इससे चलते चलते एक समय ऐसा आएगा कहीं यहाँ पर कि ये इसके ऊपर से गुजरेगी, यानी कि उससे ऊपर से गुजरेगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों घड़ियां एक साथ हो जाएगी, और वो कहाँ पर होगी, जैसे ये मिनट वाली है और ये घंटे वाली है, तो इस तरह वे एक दूसरे के ऊपर हो जाएगी दोस्तों। यानी कि दोस्तों ये हमने जाना था कि ये जो 12 से शुरू होके ये तेज चलती है, एक समय ऐसा आएगा कि ये इन दोनों के बीच, ये जो मिनट वाली सुई चल रही है तो कुछ ना कुछ तो, चाहे घंटे वाली सुई धीमे चले लेकिन 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री तो चल ही रही है, तो ये कुछ ना तो चल रही है। तो यहाँ से चलकर ये यहाँ आ जाएगी और मिनट वाली सुई इसको क्रॉस कर गई, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये इसके ऊपर से गुजरेगी और ये यहाँ नहीं होकर यहाँ होएगी, और फिर ये यहाँ से निकल जाएगी और फिर वापस 12 पे आएगी। जैसे ही 12 पे आएगी ये 5 बजे दर्शा देगी। यानी कि दोस्तों हमने जाना था कि ये जो 0 डिग्री या 360 डिग्री है ये 1 घंटे के अंदर एक बार कोण बनाती है, यानी कि एक बार मिलती है दोस्तों। तो 12 घंटे के अंदर ये 12 बार मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये हमने देखा था कि 12 घंटे के अंदर 12 बार नहीं मिलकर 11 बार ही मिलती है। ये 11 बार ही क्यों मिलती है? 1 घंटे के अंदर 12 बार, 1 घंटे के अंदर एक बार मिलती है, तो 12 घंटे के अंदर तो 12 बार मिलने चाहिए थी, लेकिन ये 11 बार क्यों मिलती है? इसके बारे में हमने जाना था कि हमने देखा था कि 11 और 1 के मध्य केवल 12 पे एक बार, यानी कि 2 घंटे के अंदर केवल एक बार ही मिली थी। उसके बारे में हमने पीछे के सेशन में अच्छी तरह से समझ लिया है। तो दोस्तों हमने इस यहाँ देखा था कि 2 घंटे के अंदर होना तो 2 बार चाहिए था, लेकिन ये 12 पे केवल एक बार ही मिल रही थी, यानी 12 और 1 के मध्य ये नहीं मिल रही थी, इसलिए ये 12 घंटे के अंदर 11 बार मिल रही थी। तो दोस्तों हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात कर रहे थे अंतिम क्लास में, हमारे अंतिम सेक्शन के अंदर बात कर रहे थे 90 डिग्री या समकोण के बारे में बात कर रहे थे कि 1 घंटे के अंदर मिनट और घंटे की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के समकोण पे दर्शाएगी। यानी कि दोस्तों हमने जाना था कि समकोण क्या होता है। जैसे यहाँ पर 12 है और 6, 3, 9,
यानी दोस्तों ये कोई क्लॉक है और जैसे इसके अंदर अभी ये 3 बजे का समय दर्शा रही है, तो ये यहाँ क्या है 90 डिग्री है। तो दोस्तों हमने देखा था कि मिनट और घंटे के सुइयों के मध्य अगर 15 मिनट का अंतर हो, यानी कि 15 मिनट का अंतर हो तो 90 डिग्री होगी। और वो 15 मिनट कैसे दोस्तों, तो यहाँ हमने देखा था कि यहाँ ही डॉट डॉट बने होती है और इन एक खांचे के मध्य 5 मिनट का अंतर होता है। तो ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 यानी 60 मिनट का इसके अंदर गैप होता है। तो दोस्तों 90 डिग्री या समकोण इसको हम देखना चाहे तो इसके अंदर 15 मिनट का अंतर होता है। मिनट और घंटे की सुइयों के मध्य 15 मिनट का अंतर होता है। तो दोस्तों हम ये देखेंगे कि ये जो मिनट और घंटे की सुइयां है, इनके 1 घंटे के अंदर ये कितनी बार मिलती है, 2 घंटे के अंदर कितनी बार मिलती है और 12 घंटे के अंदर कितनी बार मिलती है, इनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। हम दोस्तों कोई समय लेते हैं और समय लेकर देखते हैं कि 1 घंटे के मध्य कितनी बार ये समकोण पे मिलती है। तो दोस्तों मैंने एक क्लॉक बनाई, 12, 6, फिर देखा यहाँ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। यानी दोस्तों मैंने एक क्लॉक बनाई और मैंने समय लिया दोस्तों जैसे 4 का, यानी कि दोस्तों ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई, यानी कि इस घड़ी के अंदर अभी 4 बजे का समय दर्शा रही है दोस्तों। और हम इस घड़ी को अभी चला रहे हैं, यानी कि दोस्तों ये मिनट वाली सुई है, घंटे वाली सुई के मुकाबले अपने को पता है कि 5.5 डिग्री तेज चलती है। तो दोस्तों जैसे ही इन मिनट और घंटे की सुइयों के मध्य 15 मिनट का अंतर आएगा तो दोस्तों समकोण बन जाएगा। यानी वो 15 मिनट का अंतर कैसे, जैसे अभी यहाँ ये कितने पे है, 4 पे है और ये 12 पे है, यानी कि अभी 4 बज रहे हैं। एक समय ये दोनों चलेगी तो ये तेज चलती है, एक समय ऐसा आएगा दोस्तों कि इन दोनों सुइयों के मध्य 15 मिनट का अंतर आ जाएगा। जैसे ही 15 मिनट का अंतर आएगा दोस्तों तो इनके मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों ये 12 वाली, ये जो मिनट वाली सुई है 12 से ये चलना स्टार्ट किया और दोस्तों ये यहाँ तक चली और ये यहाँ तक जैसे ही चली दोस्तों तो ये भी कुछ ना कुछ चल के और यहाँ से यहाँ तक आ गई, ये यहाँ से यहाँ तक आ गई कुछ समय के अंदर और ये चलकर यहाँ तक आ गई। तो दोस्तों हमने यहाँ देखा कि इसके अंदर कितने मिनट का अंतर है। तो दोस्तों ये जो मिनट वाली सुई थी ये तेज चलते 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 जहां तक यहाँ तक पहुंची और ये कुछ घंटे वाली भी चल रही थी 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री का, तो यहाँ ये कुछ चलकर यहाँ तक पहुंची तो इनके मध्य ये 15 मिनट का गैप हो गया दोस्तों। देखो अगर ये यहाँ तक पहुंची तो दोस्तों ये इनके मध्य कितने मिनट का अंतर हो गया, यानी कि दोस्तों ये जैसे ही यहाँ से चल के यहाँ तक आई तो दोस्तों इनके मध्य ये 90 डिग्री का कोण बन गया। ये 90 डिग्री का कोण क्यों बना दोस्तों, कि हमने देखा था कि 90 डिग्री समकोण के मध्य 15 मिनट का अंतर होता है और ये 12 से यहाँ से चल के और यहाँ तक आई तो दोस्तों कुछ यही यहाँ से आगे खिसकी। तो दोस्तों जैसे ये कुछ आगे खिसकी और ये यहाँ तक चली तो दोस्तों इनके मध्य हमने देखा कि 15 मिनट का अंतर हो गया है। यानी कि दोस्तों ये थोड़ा सा पीछे रहेगा, यानी कि दोस्तों ये ऐसा हो जाएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ तक ये जैसे ही यहाँ पर पहुंची तो कुछ ना कुछ ये चल के और इनके मध्य 15 मिनट का ये जो गैप हुआ और गैप 15 मिनट का अंतर होते ही ये दोस्तों 90 डिग्री का कोण यानी समकोण बनने लगेगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या जाना कि 1 घंटे के अंदर जैसे देखा कि 4 से 5 के मध्य एक समय थे वो आया कि 4 बजने से यानी कि 4 से पहले ही ये दोनों मिलने से पहले ही एक बार तो यहाँ पर ये कोण बना रही है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार कोण बना रही है। फिर हमने देखा कि यहाँ तो अभी तो 15 मिनट का गैप है और जैसे ही ये चलेगी तो 15 मिनट से कम अंतर कम होता होता क्योंकि ये तेज चल रही है और जैसे ही ये आगे चलेगी तो इनका जो अंतर है ये कम होते होते एक टाइम ये ऐसा आएगा कि ये इसके ऊपर आ जाएगी। फिर ये देखेंगे कि ये इसके मुकाबले घंटे वाले के मुकाबले मिनट वाली तेज चलती है। तो दोस्तों ये चलते 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 और एक समय ऐसा आएगा कि ये
यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुंच जाएगी। और दोस्तों जैसे ही यहाँ पहुंचेगी तो दोस्तों ये कुछ ना कुछ चलते चलते यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो दोस्तों इनके मध्य 15 मिनट का अंतर हो जाएगा दोस्तों। और हमने क्या देखा कि ये सुई, घंटे वाली सुई यहाँ पे है और मिनट वाली सुई तेज चल रही थी, तो इसको क्रॉस करके यहाँ पे आ गई। तो दोस्तों हमने देखा कि एक बार तो कोण यहाँ बन रहा था और एक बार कोण यहाँ बन रहा था। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि एक बार तो इन दोनों सुइयों के मिलने से पहले ही कोण बन गया, यानी कि हमने इस समकोण के अंदर 90 डिग्री के अंदर ये देखा कि इनके मध्य जैसे ही मिनट और घंटे की सुइयों के मध्य जैसे ही 15 मिनट का अंतर होगा दोस्तों, तो इनके मध्य 90 डिग्री का कोण बनने लगेगा। तो ये हमने ये मिनट वाली सुई को आगे चलाया क्योंकि ये घंटे वाली सुई के मुकाबले तेज चलती है। और ये पहले तो ये गैप ये 4 पे थी, 4 बजे का समय दर्शा रही थी, तो इनके गैप 20 मिनट का था, ये 5, 10, 15, 20 मिनट का था और ये तेज चल रही थी। तो एक समय ऐसा आया कि ये इनके मुकाबले 5.5 मिनट का तेज चलती है। तो ये जैसे ही 15 मिनट पर पहुंची दोस्तों, 15 मिनट का इन दोनों के बीच अंतर हुआ, तो दोस्तों ये 90 डिग्री का कोण बनाने लग गई। तो दोस्तों एक बार तो कोण यहाँ बना, यानी मिलने से पहले ही कोण बना लिया एक बार तो। और दूसरी बार दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ इनके मध्य 15 डिग्री का अंतर था, फिर ये तेज चल रही थी, तो ये अंतर कम होता गया। एक टाइम ऐसा आया दोस्तों कि ये एक दूसरे के ऊपर आ गई। फिर दोस्तों ये तेज चल रही थी, तो ये घंटे वाले मुकाबले तेज चल रही थी, तो ये चलते चलते आगे निकल कर ये जैसे ही 15 मिनट का इनके मध्य अंतर आया, तो दोस्तों एक बार फिर ये 90 डिग्री का कोण बनाने लग गई। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि ये 4 और 5 के मध्य, यानी कि दोस्तों ये 4 और 5 के मध्य 1 घंटे के अंदर दोस्तों एक बार तो यहाँ पर बना रही थी कोण, फिर आगे चलकर यहाँ पे बना रही थी। तो दोस्तों और जैसे ही यहाँ से ये निकली, ये चलकर जैसे ही 12 पे आएगी दोस्तों, तो ये 5 पे आ जाएगी। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि 4 और 5 के मध्य एक ये मिलने से पहले कोण बना रही थी, एक बार मिलने से बाद कोण बना रही थी। तो 1 घंटे के अंदर 2 बार कोण बना रही थी, यानी कि 2 बार समकोण हो रही थी। तो हमने देखा कि 1 घंटे यानी कि 90 डिग्री या समकोण 1 घंटे के अंदर 2 बार मिलती है, यानी कि 2 बार कोण बनाती है। 1 घंटे के अंदर 2 बार कोण बनाती है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि 12 घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर 2 बार बनाती है, तो 12 घंटे के अंदर 24 बार बनाती होगी। लेकिन यहाँ देखा कि ये 12 घंटे के अंदर 24 बार न बनाकर ये 22 बार ही बना रही थी। तो हमने देखा कि ये 1 घंटे के अंदर 2 बार बना रही है, तो 12 घंटे के अंदर 24 बार बनाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर देखा कि ये 12 घंटे के अंदर 24 बार न बनाकर 12 घंटे के अंदर केवल 22 बार ही बना रही थी। 22 बार ही क्यों बना रही थी, इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों हमने ये क्लॉक बना रखी है, एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूं और आपको आगे अच्छी तरह से समझाने वाला हूं कि ये दोस्तों 12 घंटे के अंदर 22 बार ही क्यों बनाती है। तो दोस्तों मैंने एक क्लॉक बनाई, यानी दोस्तों अपने ये क्लॉक है और इसके अंदर 1 से 12 तक नंबर अंकित किए हुए हैं। यानी कि दोस्तों ये कोई क्लॉक है, हमने देखा कि 4 और 5 के मध्य ये केवल 2 बार 1 घंटे के अंदर 2 बार कोण बना रही थी। लेकिन 12 घंटों के अंदर ये 24 बार बनानी चाहिए थी कोण, लेकिन 12 घंटों के अंदर ये केवल 22 बार ही कोण बनाती है। ये 22 बार ही क्यों बनाती है, इसके बारे में अगर चर्चा की जाए दोस्तों कि ये 22 बार ही क्यों बनाती है, तो दोस्तों कुछ अपवाद है इसमें, ये हम समय लेंगे। अब जैसे ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है, अभी दोस्तों इस सुई के अंदर, इस क्लॉक के अंदर हम देखा कि अभी 8 बज रहे थे दोस्तों, और इनके मध्य जैसे ही 15 मिनट का अंतर आएगा दोस्तों, तो ये अपने आप समकोण या 90 डिग्री बन जाएगी। तो दोस्तों हमने देखा कि अभी ये घड़ी की जो मिनट की सुई है या 12 पे है और घंटे वाली सुई 8 पे है, तो दोस्तों 8 बज रहे थे। फिर हमने इसको चलाया दोस्तों, और जैसे ही इसको चलाया दोस्तों, तो ये तेज चल रही थी, तो ये इसके बीच पहले तो ये गैप था, लेकिन
घंटे वाली सुई है वो मिनट वाली सुई के मुकाबले काफी धीरे चल रही है। तो ये तेज चल रही थी, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये तेज चलते 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 इनके मध्य ये गैप कम कर लेगी, और कम करते करते एक समय ऐसा आएगा कि इन दोनों के मध्य 15 मिनट का गैप हो जाएगा। और जैसे ही 15 मिनट का गैप होगा दोस्तों, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो दोस्तों ये इस घड़ी ने चलना शुरू किया, और ये मिनट वाली सुई भी कुछ धीरे धीरे चल रही थी। तो दोस्तों ये मिनट वाली सुई चलते 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 जैसे यहाँ पे पहुंची दोस्तों, तो ये इतने टाइम में घंटे वाली सुई भी यहाँ पहुंच चुकी थी दोस्तों। और ये मिनट वाली सुई जैसे ही यहाँ पे पहुंची दोस्तों, तो इनके मध्य क्या हुआ, 90 डिग्री का कोण बनने लग गया। यानी कि दोस्तों ये जैसे ही यहाँ पहुंची, तो दोस्तों इसके मध्य देखा हमने कि 5, 10, 15 यानी कि इन 5-5 मिनट का ये गैप है। तो दोस्तों ये इनके मध्य जैसे ही ये 15 मिनट का ये यहाँ से लेके और यहाँ तक जैसे ये दोस्तों 15 मिनट का गैप हुआ, 15 मिनट का जैसे ही इनके मध्य गैप हुआ, तो 90 डिग्री का कोण बनने लग गया। तो हमने क्या देखा कि 8 बज रहे थे पहले, और फिर ये घड़ी 8 बजने से ये दोनों मिलने से पहले ही ये यहाँ पर एक कोण बना रहा है। फिर देखा कि आगे कोण कहाँ बनाती है, यानी कि 8 बजे मिलने से पहले ही एक बार कोण तो यहाँ बना रही थी। फिर हमने देखा कि ये तेज चल रही थी, ये तेज चलते चलते एक समय ऐसा आया कि ये दोनों घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो गई। फिर देखा कि ये तेज चल रही थी मिनट वाली सुई, ये तेज चलते 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 एक समय ऐसा आया कि ये वापस 12 पे आ गई, और ये जो घंटे वाली सुई थी ये 9 पे आ गई। तो दोस्तों फिर इनके मध्य 5 ये 5 ये 10 और 5 ये 15, फिर 90 डिग्री का कोण बनने लग गया। तो हमने देखा कि 8 से लेकर 9 बजे तक एक बार तो ये कोण बन रहा था, और ये एक बार ये 9 वाला कोण बन रहा था। तो दोस्तों हमने देखा कि 8 से 9 1 घंटे के अंदर दोस्तों एक बार तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रही थी, और एक बार ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। यानी कि एक पूरे अगर 1 घंटे के अंदर देखा तो 2 बार कोण बना रही थी 8 से 9 बजे के मध्य 2 बार, यानी कि 8 से 9 बजे के मध्य 2 बार बना रही थी। फिर देखा हमने दोस्तों कि अब इस घड़ी के अंदर 9 बज रहे हैं। अब इस घड़ी के अंदर देखा हमने दोस्तों कि 9 बज रहे हैं, और अब वापस इस मिनट वाली सुई को चलवाया। जैसे ही ये चलते चलते दोस्तों इनके मध्य 90 यानी कि 15 मिनट का अंतर होगा, तो फिर 90 डिग्री का कोण बनने लगेगा, और फिर ये मिनट वाली सुई चल रही है, और घंटे वाली सुई भी कुछ आगे चल रही है, क्योंकि इनके मुकाबले ये धीरे चल रही है दोस्तों। और ये जैसे ही यहाँ पर पहुंची दोस्तों, तो ये थोड़ा सा यहाँ तक आ गई दोस्तों। जैसे ही ये यहाँ तक आई दोस्तों, तो ये यहाँ पे आ गई। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि ये जो घंटे वाली सुई 12 से स्टार्ट कर 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे दोस्तों 30 के बाद करीब, हम एग्जैक्ट समय अभी नहीं बता सकते। मैं आगे की क्वेश्चनों में आपको ये भी बताऊंगा कि ये दोनों सुइयां कब, यानी 6 और 7 के मध्य या 8 और 9 के मध्य कितने एग्जैक्ट टाइम पे ये एक दूसरे से मिलती है। इस प्रकार भी क्वेश्चन करवाना वाला हूँ, लेकिन एक बार ये देख रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर कितनी बार मिल रही है। तो दोस्तों हमने 9 और 8 और 9 के बारे में देखा तो 2 बार मिल रही थी। अब हम 9 और 10 के मध्य देख रहे हैं दोस्तों, तो एक बार ये यहाँ से चलते यहाँ पर, यानी कि मिलने से पहले एक बार ये यहाँ पर कोण बना रही थी। एक बार ये नहीं है, पुराने वाला है दोस्तों, ठीक है। ये एक बार यहाँ मिलने से पहले एक बार ये 90 डिग्री का यहाँ कोण बना रही थी। फिर ये मिनट वाली सुई है, ये इनके मुकाबले अभी 15 मिनट है, फिर तेज चल रही है, तो गैप कम होता गया कम होता गया। एक समय ऐसा आया कि ये एक दूसरे के ऊपर हो गई, और फिर ये चलते 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 वापस 12 पे हो गई, और ये हो गई घंटे वाली सुई 10 पे हो गई। तो दोस्तों हमने क्या देखा, हमने देखा दोस्तों कि 9 और 10 के मध्य एक यहाँ पर कोण बन रहा था, और फिर यहाँ पर देखा तो 10 एग्जैक्ट 10 बज गए और कोण यहाँ पर नहीं बन रहा था। यानी कि दोस्तों सिर्फ एक कोण बन रहा था। 9 और 10 के मध्य देखा तो सिर्फ यही कोण बन रहा था। आगे कोण इसके मध्य 10 मिनट का अंतर है दोस्तों, 5 ये 5 ये, तो 10 मिनट का अंतर जैसे है, यानी 15 मिनट का अंतर होता तो कोण बन जाता, लेकिन ये 10 मिनट का अंतर है। अब दोस्तों ये जैसे ही 5 ये आगे चलेगी दोस्तों, जैसे ये कुछ आगे चली तो ये तो कुछ ये चलेगी, तो 10 से आगे निकल जाएगी। यानी कि दोस्तों हमने क्या देखा कि 8 से लेकर 10
8 से लेकर 10 के मध्य यानी कि 2 घंटे के अंदर दोस्तों बनना तो 4 बार था कोण, लेकिन 8 और 9 के मध्य तो 2 बार बना, लेकिन 9 और 10 के मध्य केवल 1 बार यहाँ पर बना था। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि 2 घंटों के अंदर बनना तो 4 बार चाहिए था, लेकिन बना कितनी बार दोस्तों? 3 बार ही बना, यानी कि एक कम हो गया। ठीक है दोस्तों, एक कम हो गया हमने देखा, लेकिन 12 घंटे के अंदर 22 बार होना चाहिए था, तो ये तो एक ही कम हुआ है, एक और कहाँ होगा? तो देखेंगे दोस्तों कि आगे और ऐसी सिचुएशन कहाँ आ रही है। तो दोस्तों देखा कि 2 घंटे के अंदर यहाँ पर 3 बार यानी 9 और 10 के मध्य, अगर मैं दोस्तों नोट लगा कर लिखाना चाहूँ तो नोट लगा के लिखे कि 9 यानी कि 8 से 10 के मध्य, 8 से 10 के मध्य केवल 3 बार ही 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि दोस्तों हमने क्या देखा कि 8 से 10 के मध्य केवल 3 बार ही 90 डिग्री का कोण बनता है। 9 से 10 के मध्य केवल एक बार कोण बनता है। यानी कि दोस्तों 9 से 10 के मध्य 1 घंटे के अंदर बनना तो 2 बार चाहिए था, लेकिन 9 और 10 के मध्य केवल 1 बार बनता है, इसलिए ये 2 घंटे के अंदर 3 बार बनता है। चलिए दोस्तों अब मैं इसको आगे लेकर चलता हूँ कि आगे ऐसी सिचुएशन कहाँ हो रही है जिससे बनना तो ये 24 घंटे के अंदर 12 घंटे के अंदर 24 बार चाहिए था, लेकिन 22 बार ही बन रहा है। तो हम देखेंगे आगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे अपने पास समय है, अभी मैं घड़ी के अंदर समय दर्शाया अपने को 2 बजे। दोस्तों अभी अपन इस घड़ी के अंदर 2 बजे का समय दर्शा रही है। जैसे ही इनके मध्य अगर 15 मिनट का दोस्तों गैप हो जाएगा तो दोस्तों इनके मध्य कोण 90 डिग्री का बन जाएगा। यहाँ तो देखा कि 5 ये 10 मिनट का ही गैप है, तो दोस्तों मिलने से पहले तो कोण बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तेज चल रही है। तो दोस्तों ये इन गैप को कम कर लेगी, तो ये जैसे ही चलेगी तो एक समय कुछ ऐसा आएगा दोस्तों कि ये एक दूसरे के ऊपर हो जाएगी, फिर ये दोस्तों तेज चल रही है आगे निकल जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि दोस्तों यहाँ पर ये जैसे ही मिनट वाली सुई तेज चलकर यहाँ पे आएगी तो ये घंटे वाली सुई यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों जैसे ये यहाँ पे आएगी तो ये दोस्तों 90 डिग्री का कोण दर्शाने लगेगी। यानी कि दोस्तों मिनट वाली सुई जैसे ही इस पर आएगी तो दोस्तों ये यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि 90 डिग्री का कोण दर्शाने लगेगी। फिर देखा हमने दोस्तों कि एक बार तो ये मिनट वाली सुई यहाँ से चलते यहाँ मिलने से पहले तो कोण बन ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा दोस्तों? कि इनके मध्य 15 मिनट का गैप नहीं है। फिर ये आगे चलते यहाँ पे जैसे ही आएगी लगभग 27-28 के करीब मिनट में, तो दोस्तों यहाँ इनके मध्य 90 डिग्री का कोण बनने लगेगा। तो दोस्तों मिलने के बाद एक बार कोण बन रहा है। फिर दोस्तों देखा हमने कि कहीं कोण बन रहा है क्या, तो दोस्तों हमने जैसे इनको देखा तो दोस्तों ये चलते ये तो गैप बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, 15 से भी ज्यादा बढ़ते एक समय ऐसा आया कि ये वापस 12 पे आ गई और ये यहाँ से चल के 3 पे आ गई। यानी कि दोस्तों 3 बजे का समय दर्शाने लग गई। दोस्तों हमने देखा कि ये 2 बजे से चलकर केवल एक बार ही यहाँ कोण बन रहा था और वापस 3 बजे का समय दर्शाने लग गई। और फिर देखा हमने कि ये 3 बजे का समय दर्शा रही थी, तो इनके मध्य गैप है, इनके मध्य जो गैप है वो 15 मिनट का था, 5-10-15 मिनट का गैप था। तो दोस्तों ये 90 डिग्री का दर्शा रही थी। यानी कि दोस्तों हमने 2 और 3 के मध्य देखा तो दोस्तों 2 से लेकर 3 के मध्य ये 2 बार कोण बना रही थी। वो कौन सा कि एक बार तो ये मिलने के बाद यहाँ पर बना रही थी और दूसरी बार एग्जैक्ट 3 बजे ये कोण बना रही थी। तो दोस्तों हमने देखा कि 2 से 3 बजे ये 2 बार कोण बना रही थी। फिर देखा कि अभी इसके अंदर 3 बज रहा है, यानी कि दोस्तों फिर देखा कि यहाँ 3 बज रहे थे एग्जैक्ट। अब दोस्तों हमने इस घड़ी को चलाया और ये मिनट वाली सुई चल रही थी। जैसे इनके 15 मिनट का गैप था तो दोस्तों 90 डिग्री का कोण बन रहा था, और अब ये तेज चल रहे इनके मुकाबले तो गैप ये कम होता जाएगा।
और ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इस गैप को पूरा कर लेगी और एक दूसरे पे मिल जाएगी। और मिलने के बाद दोस्तों ये घड़ी जैसे चलती 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 एक समय ऐसा आएगा कि दोस्तों ये यहाँ पर आते, यहाँ पर मिनट वाली सुई यहाँ से चलते चलते जैसे ही यहाँ तक आएगी तो दोस्तों घंटे वाली सुई भी चलकर यहाँ तक आ जाएगी। और फिर दोस्तों इनके मध्य 90 डिग्री का कोण बनने लगेगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही 15 मिनट का गैप होगा तो इनके मध्य 90 डिग्री का समकोण बनने लगेगा। जैसे ये 5 और 10 और 15, यानी कि दोस्तों फिर ये यहाँ हमने देखा कि इन ये सुइया यहाँ पर एक बार 15 डिग्री का इन दोनों के मध्य जैसे ही 15 मिनट का अंतर हुआ तो दोस्तों ये 90 डिग्री यानी समकोण बना रही थी। फिर हमने देखा कि ये मिनट वाली सुई अभी यहाँ थी, एक बार कोण बना रही थी और फिर ये चल रही थी। तो चलते चलते एक समय ऐसा आएगा कि ये 12 पे पहुंच गई और घंटे वाली सुई 4 पे पहुंच गई, यानी कि दोस्तों 4 बजे का समय दर्शा रही थी। अब हमने देखा कि 3 और 4 के मध्य तो केवल एक बार यहाँ मिल रही थी। फिर देखा कि इनके मध्य अभी 20 मिनट का गैप है। ये मिनट वाली सुई इनके मध्य तेज चल रही थी, ये जैसे ही चलेगी दोस्तों तो ये 4 से आगे निकल जाएगी। इसका मतलब 2 से लेकर 4 के मध्य बनना तो चाहिए था दोस्तों 2 घंटे के अंदर बनना तो 4 बार चाहिए था, लेकिन ये 2 से 3 के मध्य 2 बार और ये यहाँ एक ही बार बन रहा है। तो दोस्तों इसीलिए ये 2 घंटे के अंदर 3 बार बनेगा। तो हमें क्या पता चला कि ये जो 12 घंटे के अंदर 24 बार बनने चाहिए था, ये 12 घंटे के अंदर केवल 22 बार ही क्यों बन रहा है। तो पता चला कि 10 से लेके 8 के मध्य 2 घंटों के अंदर 4 बार बनना चाहिए था, लेकिन ये 3 बार बन रहा है। ठीक इसी प्रकार 2 से लेके और 4 बजे के मध्य 2 घंटों के अंदर 4 बार बनना चाहिए था, लेकिन ये 3 बार ही बन रहा है। इसका मतलब एक यहाँ कम हो गया, एक यहाँ कम हो गया, इसलिए ये 12 घंटे के अंदर 22 बार बन रहा है। दोस्तों एक चीज नोट लगा के लिखना है यहाँ पर, नोट यानी कि 2 से 4 बजे के मध्य 3 बार समकोण बनता है और 3 से 4 के मध्य केवल 1 बार बनता है। यानी कि दोस्तों यहाँ हमने क्या देखा कि बनना तो 12 घंटे के अंदर 24 बार था, लेकिन 22 बार ही बन रहा है। इसका मतलब यहाँ 2 घंटों के अंदर 4 बार बनना चाहिए था, 3 बार बन रहा है, इसलिए यहाँ 22 बार ही बन रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये 90 डिग्री समकोण के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब मैं इसको एक बार क्लियर कर रहा हूँ, फिर इसके बाद हम 80 डिग्री के बारे में जानेंगे कि 180 डिग्री का कोण 1 घंटे के अंदर कितनी बार बनता है। अब हम 180 डिग्री कोण के बारे में देखते हैं। दोस्तों 180 डिग्री का कोण कैसा होता है कि जैसे ये मैंने क्लॉक बनाई दोस्तों और ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है। यानी कि दोस्तों मैंने इसके अंदर कोई समय दर्शाया, जैसे 6 बज रहे हैं दोस्तों, यानी कि ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है। दोस्तों दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है, यानी कि 80 डिग्री या विपरीत, 180 डिग्री या विपरीत कोण। यानी कि दोस्तों घड़ी की मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के अपोजिट होती है दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत होती है। तो दोस्तों उनके मध्य 180 डिग्री का कोण होता है। हमने देखा था कि दोस्तों ये पूरा सर्किल है, ये पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है और ये हाफ बंटा हुआ है, यानी कि ये हाफ बंटा हुआ है तो 180 ये हो गया और 180 ये हो गया। तो दोस्तों हमने देखा कि 180 डिग्री का कोण कौन सा होता है, यानी कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है और उनके मध्य कितने मिनट का अंतर होता है। अगर वो देखना चाहूं दोस्तों तो वो क्या होगा, यानी कि दोस्तों 5, 10, 15, 20, 25, 30 यानी कि 30 मिनट का अंतर होता है। यानी कि दोस्तों मिनट और घंटे की सुई के मध्य अगर 30 मिनट का अंतर होता है, इसका मतलब 180 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी कि दोस्तों हमने देखा
कि ये पूरा 60 मिनट का होता है, हाफ है तो ये 30 मिनट का हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जैसे ही घंटे और मिनट की सुई के मध्य अगर 30 मिनट का अंतर आ जाएगा तो दोस्तों ये 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखते हैं दोस्तों 1 घंटे के अंदर ये कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनता है, 12 घंटे के अंदर कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों ये एक कोई क्लॉक है और इसके अंदर 1 से लेकर 12 तक नंबर अंकित है। यानी दोस्तों मैंने कोई समय लिया, जैसे मैंने समय लिया दोस्तों 3 बजे का। अब दोस्तों इनके मध्य जैसे ही 30 मिनट का अंतर आएगा तो दोस्तों ये एक दूसरे के 180 डिग्री का कोण बनाने लगेगी मिनट और घंटे के सुई। यानी कि दोस्तों अभी हमने देखा कि इसके मध्य 15 मिनट का ही अंतर है और ये मिनट वाली सुई तेज चल रही है, तो ये गैप एक बार कम कर लेगी, फिर ये आगे बढ़ाएगी दोस्तों। जैसे ही इनके मध्य 100 यानी 30 मिनट का अंतर होगा तो दोस्तों 180 डिग्री का कोण बनने लगेगा। तो दोस्तों ये इसको चलाया हमने एक बार, तो दोस्तों ये चल रहा है, तेज चल रही है इनके मुकाबले, और एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों एक बार यहाँ मिल जाएगी, फिर ये आगे चलते 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 जैसे ही दोस्तों ये ऐसे चलते चलते जैसे ही यहाँ पर आएगी दोस्तों, जैसे यहाँ पर, तो दोस्तों ये कुछ चलकर यहाँ आ जाएगी और ये यहाँ आ जाएगी, और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे की आई तो दोस्तों ये 30 मिनट का अंतर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मैंने एक बार इसको, यानी कि ये घंटे वाली सुई यहाँ आ गई और मिनट वाली सुई को देखा दोस्तों, तो ये यहाँ घूमते 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 यहाँ पर आ गई। तो इनके मध्य अब कितने मिनट का अंतर है, यानी 5, 10, 15, 20, 25, 30, यानी कि दोस्तों अब इसके मध्य कितने मिनट का अंतर आ गया, यानी कि 30 मिनट का अंतर आ गया। और हमने देखा था कि 180 डिग्री का कोण कब बनता है, घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य की जैसे ही 30 मिनट का अंतर होगा तो ये 180 डिग्री का कोण बनने लगेगा। तो हमने देखा कि दोस्तों अब यहाँ तक आते हुए एक बार ये 180 डिग्री का कोण बन रही है। अब ये जैसे ही दोस्तों आगे चलाया हमने इसको, जैसे ही दोस्तों ये यहाँ था, हमने देखा कि एक बार ये यहाँ बन गया था। अब जैसे ही ये चलेगी दोस्तों तो एक समय ऐसा आया कि ये 12 पे आ जाएगी वापस और ये 5 पे आ जाएगी। तो दोस्तों 4 और 5 के मध्य केवल एक बार यहाँ कोण बन रहा था। इसमें हमने देखा दोस्तों कि 1 घंटे के अंदर केवल एक बार, 1 घंटे में केवल एक बार 180 डिग्री का कोण बन रहा था दोस्तों। तो दोस्तों हमने देखा कि 1 घंटे के अंदर एक बार बन रहा है तो 12 घंटे के अंदर 12 बार बनना चाहिए था, लेकिन ये दोस्तों 12 बार नहीं बन रहा है, ये 12 घंटे के अंदर केवल 11 बार ही बन रहा है। तो दोस्तों ये बनना तो 12 बार चाहिए था, लेकिन 11 बार ही क्यों बन रहा है, इस चीज के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि ये 11 बार ही क्यों बन रहा है। दोस्तों ये ही देखते हैं। तो दोस्तों अब हम बना रहे हैं एक क्लॉक, और जैसे ये क्लॉक है और इसके अंदर जैसे 12, 3, 6, 9, फिर 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 यानी 11। दोस्तों मैंने समय लिया, ये अभी 5 बज रहे हैं। दोस्तों अभी इस घड़ी के अंदर 5 बज रहा है और इनके मध्य अभी अंतर है 5, 10, 15, 20, 25 मिनट का अंतर है। जैसे ही दोस्तों इनके मध्य दोनों घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य 30 मिनट का दोस्तों अगर अंतर आ जाता है 30 मिनट का, तो दोस्तों इनके मध्य 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो दोस्तों अभी तो इनके मध्य 25 का है, यानी कि मिलने से पहले तो कोण बन ही नहीं पाएगा, यानी कि मिलने के बाद क्या कोण बनता है इसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के मुकाबले 1 मिनट में 5.5 डिग्री तेज चलती है। तो ये चलते 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 एक समय ऐसा आएगा कि ये एक दूसरे के ऊपर हो जाएगी और फिर ये आगे निकल जाएगी, तेज चल रही है। और एक समय ऐसा आएगा कि ये चलते 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 और वापस 12 पे आ जाएगी और ये 5 से 6 पे आ जाएगी। तो दोस्तों अब इनके मध्य 30 मिनट का गैप आ गया। तो देखा कि 5 से 6 के मध्य, यानी कि दोस्तों 5 से लेकर 6 के मध्य
यानी कि 30 मिनट का गैप आ गया तो 1 घंटे के अंदर एक बार बन गया। फिर देखा आगे कि 6 से 7 के मध्य चलाता हूँ तो दोस्तों अभी इनके मध्य 30 मिनट का गैप था। अब जैसे ही ये चलेगी तो ये गैप कम होता चलेगा क्योंकि ये तेज चल रही है इनके मुकाबले। तो इनको अब जैसे ही मैंने चलाया तो एक समय ऐसा आया दोस्तों कि ये एक दूसरे के ऊपर हो गई, फिर ये वापस आगे निकल गई और अब इनके मध्य देखो दोस्तों गैप कितना रहा है, यानी कि दोस्तों 32-33 मिनट का ही गैप रहा ही नहीं है, 27-28 मिनट का गैप रहा है। तो दोस्तों ये 27-28 मिनट का गैप ये कवर करके जैसे ही चलेगी तो ये 7 पे आ जाएगी। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि 5 और 7 के मध्य एक बार 6 पे मिल रही थी तो दोस्तों कोण बन रहा था 180 डिग्री का। फिर देखा कि 6 और 7 के मध्य, तो 6 और 7 के मध्य जैसे ही 30 मिनट का दोस्तों अंतर आया तो दोस्तों इनके मध्य वापस 7 बजने लगी, लेकिन यहाँ 30 मिनट का अंतर नहीं आया और कोई कोण नहीं बना। अब दोस्तों जैसे ही ये कुछ चलेगी तो दोस्तों जैसे ये यहाँ तक आई चल के, यानी कि मिनट की सुई यहाँ आई तो ये चल के कुछ इस प्रकार यहाँ आ गई। तो दोस्तों फिर हमने क्या देखा, यानी कि दोस्तों ये यहाँ तक आई और ये यहाँ थी तो एक बार कोण 7 के बाद यहाँ पर बना। तो दोस्तों हमने देखा कि 5 से लेकर 7 के मध्य केवल एक बार यहाँ बन रहा था, बाद वाला जो बना 180 डिग्री का कोण इनके मध्य वो 7 के बाद बन रहा था। तो दोस्तों 5 से 7 तक यानी 2 घंटे के अंदर दोस्तों बनना तो 2 बार चाहिए था, लेकिन 5 और 7 के मध्य केवल 6 बजे एक बार बन रहा है। तो दोस्तों 2 घंटे के अंदर ये एक बार ही बनता है, इसलिए 12 घंटे के अंदर ये 11 बार बनता है, न कि 12 बार बनता है। तो हमने नोट लगाकर लिखना है यहाँ पर, नोट, यानी कि 5 से 7 के मध्य 180 डिग्री का कोण एक बार ही बनता है और 6 से 7 के मध्य, 6 से 7 के मध्य कोई कोण नहीं बनता, कोई कोण 180 डिग्री का नहीं बनता है। यानी दोस्तों हमने क्या देखा नोट लगा के कि 5 और 7 के मध्य केवल 6 पर एक बार बन रहा था, 6 और 7 के मध्य एक बार ही नहीं मिल रहा था, फिर 7 के बाद कोण बन रहा था, तो 6 और 7 के मध्य कोई कोण नहीं बन रहा था। तो हमने देखा कि 1 घंटे के अंदर एक बार बनता है, तो 12 घंटे के अंदर दोस्तों 11 बार बनता है। तो दोस्तों 24 घंटे के अंदर हम देखेंगे तो 24 घंटे के अंदर दोस्तों बनने तो 24 घंटे के अंदर दोस्तों 12 घंटे के अंदर 11 बार बनता है, 24 घंटे के अंदर दोस्तों 24 बार बनना चाहिए था, 24 बार न बन के ये 22 बार ही बनता है, क्योंकि ये 1 घंटा कम होता चला जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये 0 डिग्री या 360 डिग्री और 90 डिग्री और 180 डिग्री के कोण 1 घंटे के अंदर कितनी बार बनते हैं, 12 घंटे के अंदर कितनी बार बनते हैं, या 7 दिनों के अंदर कितनी बार बनते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब दोस्तों इससे रिलेटिव क्वेश्चन करते हैं हम, ताकि क्वेश्चनों के माध्यम से किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ताकि अपने को और अच्छी तरह से ये चीजें समझ में आ सके और किस प्रकार हम क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो दोस्तों हम अगर क्वेश्चन के माध्यम से अब इनको करना चाहे तो दोस्तों अपना 1 नंबर क्वेश्चन ले, तो दोस्तों हमने पीछे जाना था कि घड़ी के कोण निकालना की समय के अंदर, अभी इनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे, फिर दोस्तों इनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे कि कितनी बजे यानी कि 1 घंटे के अंदर कितनी बार समकोण बनता है, कितनी बार विपरीत होता है, इनके बारे में। तो 1 नंबर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घड़ी के अंदर 4:30 हो रहे हैं, यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। यानी कि दोस्तों अपने को ये कोई समय दे रखा है और ये जैसे ये अंकित है, यानी कि दोस्तों अपने को दे रखा है 4:30 का समय दे रखा है, यानी कि दोस्तों ये घंटे की सुई है
और ये है मिनट की सुई। यानी कि दोस्तों अपने को कोई समय दे रखा है, अपने को समय क्या दे रखा है, 4:30 दे रखा है इसके अंदर। और ये कह रहा है कि जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई है वो किस दिशा को दर्शा रही है, और मिनट की सुई का बोल रखा है कि मिनट की सुई पूर्व की ओर है। यानी कि ये जो मिनट की सुई है दोस्तों, ये कह रहा है कि पूर्व दिशा का दर्शा रही है। तो दोस्तों ये किस दिशा को होगी दोस्तों? तो दोस्तों हमने देखा कि ये पूर्व है, तो दोस्तों ये कौन सी होगी? तो ये होगी दोस्तों दक्षिण होगी। और ये दोस्तों दक्षिण होगी अगर, तो ये कौन सी होगी? यानी कि दोस्तों ये दक्षिण होगी तो ये होगी पश्चिम, और ये दोस्तों पश्चिम होगी तो ये होगी उत्तर। क्योंकि ये उत्तर क्यों होगी? तो दोस्तों हमको पता है कि पूर्व के अपोजिट कौन सी होती है? पश्चिम होती है, तो इसलिए पूर्व के अपोजिट पश्चिम आ गई। और दोस्तों पूर्व के पास वाली ये दक्षिण होती है, तो ये कौन सी हुई? उत्तर, तो ये उत्तर होगी। ये दोस्तों अपने को पता है कि पूर्व को दर्शा रही है। तो दोस्तों ये जो घंटे वाली सुई है, ये सुई है घंटे वाली, ये किसको दर्शा रही है? तो ये इनके मध्य है। यानी कि ये कौन से दिखा रही है? ये दिखा रही है दोस्तों उत्तर पूर्व को दिखा रही है। तो अपना आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर रहेगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों अब हम 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोस्तों अपने को समय दे रखा है 4:52 का समय दे रखा है, और पूछा गया है कि 4:52 में मिनट और घंटे की सुई के मध्य सबसे छोटा कोण कितने डिग्री का बनेगा। यानी कि दोस्तों 4:52 दे रखी है, और मिनट और सुई के मध्य कितने, मिनट और सुई के मध्य यानी कि सबसे छोटा कोण पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार के सवालों के अंदर अगर समय देकर कोण पूछा जाए, तो दोस्तों इसको एक फॉर्मूले से भी हम काफी आसान कर सकते हैं, और इसको मैं बिना फॉर्मूले से भी आपको बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। अगर फॉर्मूले की बात की जाए दोस्तों, तो फॉर्मूला होगा 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू घंटा, 30 इंटू घंटा। यानी कि दोस्तों ये फॉर्मूला होगा इसका कि 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू घंटा। कुछ बच्चों के इसमें परेशानी ये होती है कि दोस्तों फॉर्मूला भूल जाते हैं, और पता ये नहीं रहता कि दोस्तों ये 30 घंटे के साथ था या 30 मिनट के साथ था। यानी कि ये 11/2 इंटू मिनट था या घंटा, इस चीज का ये भूल जाते हैं। तो दोस्तों इसका आसान अगर याद करना चाहे दोस्तों, तो यहाँ मिनट क्या है? मिनट एक छोटी है यानी कि कम है, इसलिए इसको कम से इंटू करवा रहे हैं 11/200। घंटे ज्यादा है दोस्तों, तो घंटा को ज्यादा है, इसलिए इसको ज्यादा से यानी 30 इंटू घंटा से इंटू करवा रहे हैं। यानी कि दोस्तों अब इसको फॉर्मूले में रखना चाहे। एक बात और बता दूं दोस्तों, इस फॉर्मूले से अगर अपना आंसर प्लस में आए या माइनस में आए, अपन दोस्तों इसको प्लस ही मानेंगे। क्यों मानेंगे प्लस? क्योंकि दोस्तों इनसे जो निकल कर आएगी यानी कि डिग्री, और डिग्री कभी माइनस नहीं होती, क्योंकि डिग्री कभी माइनस में नहीं होती। यानी कि दोस्तों अपने को क्या पता चला कि इसमें जो आंसर प्लस में हो चाहे माइनस में हो, अपने को प्लस में ही लेना है, क्योंकि दोस्तों डिग्री कभी माइनस में नहीं होती है, इसलिए इसको प्लस में लेते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। तो 11/2 इंटू मिनट कितनी है दोस्तों? यहाँ 52 है, माइनस 30 इंटू दोस्तों घंटा कितना है? 4 है दोस्तों। इसको हमने इंटू किया 26 से, और 26 2 2 8 26, यानी कि दोस्तों 286 हो गया, और माइनस ये हो गया 4 120, और इसको दोस्तों माइनस किया हमने तो 6 6 1 यानी 166 डिग्री निकल कर आया अपना आंसर। आंसर क्या निकल कर आया दोस्तों? 166 डिग्री निकल कर आया। अगर दोस्तों इसने छोटा पूछ रखा है, यानी कि दोस्तों इसमें कोण 2 कोण बनते हैं। एक तो दोस्तों हमने देखा कि मिलने से पहले कोण बन रहा था, एक मिलने के बाद कोण बन रहा था। दोस्तों 2 प्रकार के कोण बनते हैं। तो दोस्तों एक तो 166 का बनेगा, और एक दोस्तों 360 में से अगर 166 को कम कर दूं तो इसमें कितना आएगा दोस्तों? 4, और ये माइनस किया दोस्तों 9, और ये यानी कि दोस्तों एक बनेगा इसके अंदर 194 डिग्री का,
194 डिग्री का बनेगा बड़े वाला, और छोटे वाला कोण बनेगा वो 166 डिग्री का कोण बनता है। ऑप्शन में दोस्तों अपने को 166 दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ ये रखा है कि सबसे छोटा कोण के बारे में पूछ रखा है, तो 166 सही होगा। अगर दोस्तों अगर 166 नहीं देता तो हम 194 में कर सकते थे, क्योंकि यही सही था इसके अंदर। तो दोस्तों इसमें दोनों प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए दोस्तों इसकी मैं बात करता हूं, अब आगे चलता हूं। तीन नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? 3 नंबर क्वेश्चंस की बात की जाए तो दोस्तों अपने को दे रखा है कि सुबह के 6:43 हो रहे हैं, यानी कि सुबह के 6:43 पे मिनट और घंटे की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि 6:30 का दे रखा है, 43 मिनट का दे रखा है। तो दोस्तों अपना फॉर्मूला क्या रहेगा? 11/2 इंटू मिनट कितनी है? 43 है दोस्तों, माइनस 30 इंटू 6 रहेगा। तो दोस्तों ये कितना होगा? 44 33, यानी कि दोस्तों 473 हो जाएगा, बट्टे 2 माइनस कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा दोस्तों। 6 3 18 180 हो जाएगा माइनस, यानी कि दोस्तों हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो माइनस 180। तो दोस्तों इसको अगर हम माइनस करेंगे इनमें से तो दोस्तों अपना आंसर निकल कर आएगा, वो आंसर आ जाएगा दोस्तों 56.5 डिग्री अपना आंसर आ जाएगा। यानी कि दोस्तों 236.5 से 180 माइनस करेंगे तो दोस्तों अपना आंसर निकल कर आ जाएगा 56.5 निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि 8 बजे कोण का मान, यानी कि दोस्तों 8 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों 8 बज रखे हैं, इसको दोस्तों फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और अपन बगैर फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अपने पास जैसे ये कोई क्लॉक है और इसके अंदर जैसे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तक अंकित है, और इसमें दे रखा है दोस्तों 8 बजे का समय दे रखा है अपने को। तो यहाँ पर अपने को क्या दिख रहा है? कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों हमने बताया था कि मिनट की जो घंटे की सुई है 1 घंटे से दोस्तों चलती है तो 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि ये पूरा सर्किट दोस्तों 360 डिग्री का होता है, और इनके जो एक ये गैप है ये दोस्तों 30 डिग्री का होता है, यानी कि दोस्तों 30 ये है, 30 ये 60 30 90। ठीक इसी तरह इसको देखेंगे दोस्तों कि 30 60 90 120 100 150 इसी तरह इसको चलेंगे दोस्तों तो यह 360 तक हो जाएगा। तो दोस्तों इनके मध्य एक गैप के मध्य 30 डिग्री का अंतर है दोस्तों। तो 8 बजे कितने डिग्री का अंतर होगा? यानी कि 30 ये दोस्तों 30 ये और 30 ये। तो दोस्तों इनके मध्य कितना अंतर हुआ कि 30 60 30 90 30 120, यानी कि दोस्तों 8 बजे 120 डिग्री का कोण बनेगा। अगर दोस्तों इसको फॉर्मूले से करना चाहे दोस्तों तो अपने को क्या दे रखा है? 8 बजे दे रखा है दोस्तों, लेकिन अपना फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 11/2 इंटू मिनट और माइनस 30 इंटू घंटा है दोस्तों। तो दोस्तों अपन यहाँ देखें कि 8 बजे है, इसके अंदर मिनट तो दे ही नहीं रखे अपने को, तो अपने किस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों 8 बजे का मतलब क्या है दोस्तों? इसको मैं 7:60 कर सकता हूँ, 7:60 भी लिख सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखा कि 11/2 इंटू मिनट कितनी है? 60 है, माइनस 30 इंटू घंटा कितना है दोस्तों? 7 है। तो इसको हमने किया 30 से 11 30 33 यानी 330 माइनस 7 21 210, और इसको हम दोस्तों इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर अपना जो निकल कर आएगा वो आएगा दोस्तों 120 डिग्री। तो दोस्तों इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और बगैर फॉर्मूले से किस प्रकार होता है वो ही हमने बता दिया आपको। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यानी कि दोस्तों आगे का क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि 7:20 का समय दे रखा है, यानी कि दोस्तों 7 बजे
अगर 20 मिनट है तो घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और अगर हम इनको इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला न लगाए तो भी कर सकते हैं। वो किस प्रकार करते हैं दोस्तों, जैसे मैंने एक क्लॉक बनाई, फिर इसमें देखा कि ये 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। ठीक है दोस्तों, एक क्लॉक बनाई, इसके अंदर समय दर्शा रहा था ये 7 बज के दोस्तों 20 मिनट का समय दर्शा रही थी। क्योंकि दोस्तों ये मिनट वाली सुई है, यानी 5, 10, 15, 20, यानी 20, 4 का मतलब 20 होता है, यानी 4 का मतलब दोस्तों 20 पे है, ये 20 पे है और ये थोड़ा सा 7 से आगे है। तो दोस्तों इनके मध्य देखेंगे कि ये जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि इनके मध्य गैप कितना होता है, 30 डिग्री का गैप होता है दोस्तों। तो 30 तो ये हो गया और 30 ये हो गया 60 और 30 ये हो गया यानी 90। अब दोस्तों देखो कि ये 7 से कुछ आगे चल चुकी है मिनट वाली सुई, और ये मिनट वाली सुई कितना आगे चली है, कितना डिग्री आगे चली है, उनका अगर पता करना चाहूं तो मिनट वाली सुई है होती है वो 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री चलती है, अपने को पता है। तो दोस्तों ये 20 मिनट चली थी तभी तो ये इतना आगे बढ़ पाई थी। तो दोस्तों ये 20 मिनट के अंदर 1/2 यानी दोस्तों 10 डिग्री आगे, ये इससे 10 डिग्री आगे का कोण बना रही है, यानी 10 डिग्री आगे चल गई। तो दोस्तों 30, 30, 60, 30, 90, 30, 100, यानी कि दोस्तों ये 100 डिग्री आंसर निकल कर आ जाएगा अपना, जो कि ऑप्शन नंबर रहेगा दोस्तों डी नंबर सही हो जाएगा। अगर दोस्तों इसको इस तरह से नहीं करे, अगर फॉर्मूले से करना चाहे दोस्तों तो अपन कर सकते हैं 11/2 इंटू 20 मिनट था और -7 इंटू 30। तो दोस्तों हमने देखा 10 यानी 110 माइनस यानी 200, 7 21 यानी 210, यानी कि अंतर कितने का आ रहा है, 100 डिग्री का आ रहा है। तो भी आंसर यही आया दोस्तों, और हमने इसको बगैर फॉर्मूले से किया तो ही आंसर अपना 100 ही आ रहा था। हमारे को ये चीज देखना है दोस्तों कि जैसे अपने को पता है कि 20 इसका मतलब क्या है, 4 पे होगी सुई, तो इसके मध्य 30 का ये 90 डिग्री का अंतर ये हो रहा था, और ये घंटे वाली भी 20 मिनट के अंदर कुछ चली, ये 1 मिनट के अंदर 10 आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 20 मिनट के अंदर ये 10 डिग्री का कोण बनाती है, तो 90 और 10 यानी 100 डिग्री चलेगी। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं। दोस्तों आगे की क्वेश्चनों की बात करें तो अपने को दे रखा है कि 10 बजे का समय दे रखा है अपने को, और पूछ रहा है कि 10 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों 10 बजे का समय दे रखा है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, एक क्लॉक बनाएंगे, जैसे यहाँ पर 12, 3, 6, 9, फिर देखा 10, 11, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अपने को क्या दे रखा है दोस्तों, 10 बजे का समय दे रखा है। तो दोस्तों पूछ रखा है कि 10 बजे के समय में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों इनके मध्य कितना है, 30 डिग्री का गैप है, और इनके मध्य कितना है, 30 डिग्री का है। यानी मैंने बताया था कि एक स्लॉट के मध्य 30 डिग्री का गैप होता है, तो 30 और 30 ये यानी कि 60 डिग्री आंसर सही हो जाएगा। अगर दोस्तों इसी को फॉर्मूले से करना चाहूं मैं, तो दोस्तों देखते हैं कितना आंसर निकलता है। तो दोस्तों हमने देखा कि 11/2 इंटू मिनट कितनी है इसके अंदर। अब 10 बजे है दोस्तों, इसमें केवल समय दे रखा है, मिनट का पता नहीं है। इसका मतलब 9:60 हुआ, तभी तो दोस्तों 10 बजा। तो यहाँ मिनट कितनी है, 60 माइनस 9 इंटू 30। तो दोस्तों हमने देखा कि 30 यानी कि 330 और माइनस 9 3 27 यानी 270। अब इसको दोस्तों इसमें से माइनस करेंगे तो दोस्तों आंसर निकल कर कितना आ गया, अपना आंसर निकल कर आ गया दोस्तों 60 डिग्री, और 60 डिग्री ही उससे निकल रहा था। तो दोस्तों अपना आंसर आ गया 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर रहेगा दोस्तों सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक सप्ते के अंदर, एक सप्ते में समकोण यानी 90 डिग्री, एक सप्ते के अंदर घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितनी बार 90 डिग्री यानी समकोण बनेगा। यानी कि दोस्तों अपने को पूछ रखा है कि एक सप्ते में, यानी कि दोस्तों एक सप्ताह यानी 7 दिन कह सकता हूं मैं। और दोस्तों अपने को पूछ रखा है कि एक सप्ते के अंदर घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य कितनी बार समकोण बनेगा। तो दोस्तों हमने देखा था
कि समकोण कौन सा होता है। यानी कि दोस्तों ये कोई समकोण होता है, यानी कि जिसके अंदर 90 डिग्री का अंतर हो वह समकोण होता है। वह हमने देखा था कि 1 घंटे के अंदर 2 बार बनता है और 12 घंटे के अंदर दोस्तों 24 बार बनना चाहिए था, लेकिन 22 बार बन रहा था। और हमने 24 घंटे के अंदर देखा दोस्तों तो 48 बार बनना चाहिए था, लेकिन ये 44 बार ही बन रहा था। क्योंकि ये क्यों कम हो रहा था, मैंने बताया था आपको कि 8 से लेके 10 के मध्य 2 घंटों के अंदर 4 बार बनना चाहिए था, लेकिन ये 3 बार ही बन रहा था। 2 से लेकर 4 के मध्य 4 बार बनना चाहिए था 2 घंटों के अंदर, लेकिन 3 बार ही बन रहा था। तो इसलिए ये 12 घंटे के अंदर 22 बार और 24 घंटे के अंदर 48 बार न बनकर 44 बार बन रहा था। तो दोस्तों ये सप्ताह का पूछ रखा है। और एक दिन के अंदर कितना होता है, एक दिन में दोस्तों 24 घंटा होता है। इसका मतलब एक दिन में दोस्तों ये 44 बार बन रहा है। तो 7 दिनों के अंदर कितनी बार बनेगा, तो 7 इंटू दोस्तों 44 कर देंगे तो 7 चौक 28 0 3, यानी कि दोस्तों अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। वो आएगा दोस्तों 308 बार ये घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे पे समकोण पे बनेगी। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं। आगे की क्वेश्चनों की बात करें दोस्तों तो आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि एक दिन में कितनी बार घंटे व मिनट की सुइयां एक दूसरे को ढकती है। यानी कि ढकती है मतलब क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे से मिलती है। यानी कि दोस्तों मतलब ढकती मतलब ये जो घंटे वाली सुई थी इसके ऊपर मिनट वाली सुई आ गई, मतलब इसको छुपा लिया। यानी कि दोस्तों ये पूछ रहा है कि एक दिन के अंदर कितनी बार, यानी कि कितनी बार 0 डिग्री या 360 डिग्री का कोण बनेगा, एक दिन के अंदर पूछ रहा है। तो दोस्तों हमने जैसे ये क्लॉक बनाई थी और इसके अंदर कोई समय दर्शा रखा था, जैसे 12 6 3 9, और दोस्तों अपने को जैसे 12 बजे का समय था। तो दोस्तों इस तरह ये बोल रहा है कि एक दिन के अंदर ऐसा कितने बार होगा कि ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। तो हमने देखा था कि 1 घंटे के अंदर ऐसा 1 बार होता है। तो 12 घंटे के अंदर दोस्तों ये अपने को देखा था कि 12 बार होने चाहिए था, लेकिन 11 बार हो रहा था। तो दोस्तों 24 घंटे के अंदर हमने देखा था कि 24 बार होना चाहिए था, लेकिन ये 22 बार ही हो रहा था। तो अपना एक दिन का पूछ रहा है, 24 घंटा मतलब एक दिन होता है, तो एक दिन में 22 अपना आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है। तो दोस्तों आज के लिए यही समाप्त करते हैं। कल से हम इसको कंटिन्यू रखते हुए इनसे संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, घड़ी के खराबी से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। और दोस्तों अपना 1-2 टाइप और रह गया है, जैसे 5 से 6 के मध्य पूछा जाए कि एग्जैक्ट वो कौन सा समय होगा जिसके अंदर, जैसे 3 से यहाँ पर 4 है, तो वो कौन सा समय होगा जिस पर ये एक दूसरे को 90 डिग्री कोण बनाएगी या 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो उसके बारे में अपने को पूछ रखा होता है। चलिए दोस्तों आशा करता हूँ कि यह सेशन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नमस्कार साथियों।